morning, student. Today we will start our topic, that is international marketing environment. Why we need to study international marketing environment? So it is your first online lecture, and we will start your unit second. What is international marketing environment? So international marketing environment, it is a set of controllable factors जो चीज़ें मेरे हाथ में हैं, जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ अपनी नीड्स, अपने डिमांड्स के अकॉर्डिंग. एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर नॉट इन माई हैंड, जो जैसा है मुझे उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा. And the forces that affect international marketing. So international marketing mix is prepared in the light of international environment. So एक वर्ड आता है what is marketing mix. Marketing mix होता क्या है अब? Marketing mix, it is a set of 4 P's. First is your product, price, place and promotion. So product वो प्रोडक्ट होता है जिसके बेसिस पे मैं दूसरी मार्केट में एंटर कर रही हूँ, जिसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी मार्केट में जाती हूँ. तो अगर मुझे यही नहीं पता होगा मेरे कस्टमर की नीड क्या है, क्या वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए वो मुझे एक अपनी कंट्री में एंटर करने देंगे, तो क्या फिर मैं उस मार्केट में एंटर कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी. सो आई नीड टू नो व्हाट इज द कस्टमर डिमांड, व्हाट आर देयर डिजायर. तो मेरा प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड होना चाहिए. प्राइस, वहाँ के लोगों की कितनी डिस्पोजेबल इनकम है. अगर एक शैम्पू में 2000 का लॉन्च करना चाहती हूँ, क्या वो 2000 का शैम्पू कोई लेने वाला है वहाँ पर? नहीं है. तो मैं ऑब्वियसली बात है वो मेरा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, चाहे उस प्रोडक्ट में कितना ही बेनिफिट हो, कितना ही अच्छा हो, बट वो प्रोडक्ट काम ही नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वो प्राइस वहाँ के लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे. सो आई शुड नो द डिस्पोजेबल इनकम, वहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है वहाँ पे लोगों का. नेक्स्ट इज कम योर प्राइस. नेक्स्ट कम इज योर प्लेस. प्लेस मतलब कि किस तरीके से मुझे अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है. अगर मुझे रूरल एरिया में अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है तो मुझे छोटी छोटी शॉप पे अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराना पड़ेगा. अगर मुझे कोई मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग्जरियस प्रोडक्ट है तो वो मेरे को सुपर मार्केट में अवेलेबल कराना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू डू मार्केटिंग स्कैनिंग, एनवायरमेंट स्कैनिंग. स्कैनिंग मतलब एनवायरमेंट का स्कैनिंग करना कि मेरा एनवायरमेंट क्या है, क्या मेरा मार्केट है, क्या मेरा टारगेट ऑडियंस है. जब तक मुझे अपना टारगेट ऑडियंस नहीं पता होगा तब तक मैं अपना प्रोडक्ट को ही बना ही नहीं पाऊंगी. नेक्स्ट कम इज योर प्रमोशन. प्रमोशन इज द वे टू employ promotion is the way to inform the people about the product. अगर मुझे मेरा कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, मेरा ऑलरेडी ब्रांड एग्जिस्टिंग में है, तो आई डोंट नीड टू डू दैट मच प्रमोशन. बट अगर मेरा कोई नया ब्रांड है, नया मार्केट में मैं एंटर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत प्रमोट करने की जरूरत पड़ती है. अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में ये सब कैसे यूजफुल होगा, अब हम वो पढ़ेंगे. तो इंटरनेशनल, लाइक अब हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्रांस और इंडिया, 2 कंट्री हैं. फ्रांस के लोग प्रमोशन में बिलीव नहीं करते. वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की उतनी वर्थ नहीं है. दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रमोट योर प्रोडक्ट. अगर आपके प्रोडक्ट में वर्थ है तो आपको प्रोडक्ट इतना ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है. बट एज कम्पेयर टू इंडिया, जब तक लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं कराया जाता, लाइक बायजूस का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे कितना ज़्यादा उसका प्रमोशन हो रहा है. मतलब लोगों को पता भी नहीं था, बट उसको शाहरुख खान को अपॉइंट करा, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनाए. तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में बहुत प्रमोशन चलता है. सो एनवायरमेंट, जो मार्केटिंग मिक्स होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ 4 पीस, जिसको देख के, जो एनवायरमेंट को देख के उसके अकॉर्डिंग हमारा ये अपना मार्केटिंग मिक्स सेट किया जाता है. नाउ कम योर, हम अपने एनवायरमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज योर ग्लोबल फैक्टर, सेकेंड इज योर डोमेस्टिक फैक्टर्स एंड थर्ड इज योर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर. तो ग्लोबल फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो मेरे हाथ में होते ही नहीं, जिनको मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती. तो ये अफेक्ट करते हैं ग्लोबली. ये डिपेंड नहीं करता कि मैं किस कंट्री से बिलोंग करती हूँ, वेदर आई बिलोंग टू यूएस, जापान, चाइना, इंडिया. इट विल इफेक्ट मी इन द सेम वे एज इट इज अफेक्टिंग माई कॉम्पिटिटर्स. Second comes your domestic factor. Domestic factor is related to that a particular country. There are 2 types of countries. We can divide our country into 2 parts. First is your parent company and second is your
host country. Parent company is that company in which my headquarters is situated, and host country is that country in which I am considering of establishing my subsidiary company. ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं इंडिया की कंपनी बनाना चाहती हूँ, इंडिया की कोई एम्प्लॉय हूँ, अपना कंपनी बाहर जाके बनाना चाहती हूँ, लाइक मेरे को फ्रांस में स्टैब्लिश करनी है, तो इंडिया मेरे लिए क्या हो जाएगा, पेरेंट कंपनी, डोमेस्टिक कंट्री हो जाएगा, एंड होस्ट कंट्री फ्रांस मेरे लिए क्या हो जाएगा, होस्ट कंट्री हो जाएगा. ओके, सो डोमेस्टिक फैक्टर्स आर ऑल्सो अनकंट्रोलेबल फैक्टर, बिकॉज मैं इंडिया की जो अपने फैक्टर्स है अपने हाथ से तो मोल्ड नहीं कर सकती. क्या इंडिया की लॉ में अपने आप से मोल्ड कर सकती है? ऑब्वियसली नो, कर नहीं. बट ये क्या है, रिलेटेड टू ओनली वन कंट्री. बट ग्लोबल फैक्टर्स क्या होते हैं, वो ग्लोबली अफेक्ट करते हैं. वो इंडिया का हो, फ्रांस को हो, सबको सेम तरह से अफेक्ट करेंगे. लास्ट comes your organizational factor. Organization factors relate to a particular organization which I belong. Like मेरी कंपनी है, तो these are the factors related to me only. They are controllable factors. These factors are in my hands. I can mold them, I can turn them, I can change them according to my needs and demand, according to my environment. जैसा मेरा environment होगा. Okay. Now comes to your global factors. Factors related to the world economy. Broader picture of global phenomena affecting every decisions of international marketing. तो ये क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड फैक्टर्स होते हैं जो ग्लोबली अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में. These factors include customer related factors. कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर से क्या वांट है. अगर मैं वहाँ पे जाके फॉरेन में जाके आपको बहुत ज़्यादा हाई स्पाइसी फूड खाना वहाँ स्टार्ट कर देती हूँ, या हाई स्पाइसी फूड वहाँ पे अवेलेबल कराती हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई स्पाइसी वाले वहाँ पे स्पाइसेस वाले फूड्स आपको मैं खिलाती हूँ, बट वो लोगों वहाँ के हैबिचुअली नहीं है. वो एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, बट वो डेली नहीं उस चीज़ को कंज्यूम कर सकते. तो मुझे हमारी कस्टमर्स को जानना है, क्या उनकी नीड्स है, क्या वो मेरे डिमांड्स को ले सकते हैं. सेकेंड इज योर पॉलिटिकल लीगल फैक्टर. एग्जाम्पल लेते हैं तालिबान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. क्या वहाँ का एनवायरनमेंट है, मुझे ये चीज़ वहाँ से पढ़नी पड़ेगी. नेक्स्ट चीज जो सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स क्या है वहाँ पे, क्या वो सोशली चीजें करते हैं. लाइक जापान में वो क्या करते हैं, सोशल कि हम वो करके टचिंग वहाँ अलाउड नहीं होता, वहाँ जेस्चर्स मैटर करते हैं. बट इंडिया में क्या है, शेकिंग हैंड, टैपिंग योर बैग, दीज आर कंसिडर्ड एज द जेस्चर्स. सो आई नीड, इफ आई एम डीलिंग विद जापान country people, I need to know what are their social culture. नेक्स्ट कम योर कल्चर फैक्टर. इसके लिए हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे मैगडी का. जब मैगडी इंडिया में आया था, तो उसका जो प्रोडक्ट था, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैम पैटी बर्गर एंड बीफ पैटीज बर्गर, तो वो फेल हो गया क्योंकि पोक मीट बर्गर. तो उसका क्या होता है, पोक मीट मतलब पिग का मीट एंड बीफ मीट मतलब काऊ का मीट. तो उसने क्या करा, वो पैटीज अपनी इंडिया में भी बनानी स्टार्ट कर दी, वही चीज उसने बेचा. बट इंडिया में क्या है, इंडिया का कल्चर उनको अलाउ ही नहीं करता कि वो पिग का मीट खाएं या फिर काऊ का मीट खाएं. काऊ को तो यहाँ पूजा जाता है, तो वो चीज क्या होगी, उसने कल्चर नहीं बना. उसने यहाँ पे नहीं देखा कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो इंडियंस है वो वेजिटेरियन है, तो उसने क्या करा, नहीं देखा तो फेल हो गया. बट उसने अपना प्रोडक्ट को रिनोवेट करा. उसने क्या करा, अपना कल्चर देखा, एनवायरनमेंट देखा, फिर अपना प्रोडक्ट को उसी तरह से मोल्ड करा. अब आलू पैटी वगैरह बिकता है, उसका नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट. नेक्स्ट कम योर कंपटीशन. भाग कंपटीशन कैसा लेवल है, ग्लोबल रिलेशनशिप कैसी है, WTO एंड अदर फैक्टर्स. डोमेस्टिक फैक्टर्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री. लाइक मैं इंडिया की हूँ, तो इंडिया में क्या चल रहा है वो रिलेटेड करता है. फैक्टर रिलेटेड टू द इकोनॉमी ऑफ द नेशन, ओवरऑल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, लीगल, डोमेस्टिक एस्पेक्ट्स एंड कंस्टिट्यूट डोमेस्टिक एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग. जो जैसे इंडिया की मैं कंपनी कर बनाना चाहती हूँ, जो रिलेट करेंगे खाली इंडिया से मेरे लिए. नेक्स्ट इट इंक्लूड्स लाइक पॉलिटिकल क्लाइमेट. क्या मेरा इंडिया में कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट अप्रोच क्या है, गवर्नमेंट क्या यहाँ पे प्रमोट कर रही है, इंडिया की गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट करना या नहीं करना. तो लीगल सिस्टम यहाँ पे इंडिया में कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है मेरा, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इंडिया में कैसा है. तो ये रिलेट करता है पर्टिकुलर एक कंट्री से.
इकोलॉजिकल फैक्टर कैसे हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कैसे हैं, सिर्फ किससे रिलेट करेगा, ये पर्टिकुलर आपका एक कंट्री से रिलेट करेगा। नेक्स्ट कम्स योर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरी कंपनी है, जो मेरी जिससे मैं काम कर रही हूँ, वो उससे रिलेटेड करेगा। ये ना कि पूरे के पूरे आपका, ना तो ये कंट्री से रिलेटेड होगा, ना ये ग्लोबल से रिलेटेड होगा। तो ग्लोबल इज लाइक या बिगर ब्रॉडर एक्सट्रैक्ट, एंड उसके अंदर आता है डेमोग्राफिक। तो ग्लोबल का पार्ट है हमारा डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरे गोल्स, मेरे विजन, मेरे मिशन एंड मेरे ऑर्गेनाइजेशन, मेरे ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करेगा। So these are the internal and controllable factors. They are related to internal situation of a company. International marketer need to use, adjust, organize these factors to satisfy needs and wants of target market. मुझे पता है कि मेरे गोल क्या है, मुझे पता है मेरा टारगेट मार्केट क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मोल्ड करूँगी। लाइक आई नो माई टारगेट मार्केट इज अपर मिडिल क्लास, मुझे पता है मेरा टारगेट मार्केट अपर मिडिल क्लास है, तो मैं अपना प्रोडक्ट उसी तरीके से करूँगी। लाइक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं बायजूस का, तो बायजूस नो दैट उसका प्रोडक्ट का जो मार्केट टारगेट मार्केट है वो थोड़ा अपर क्लास है, जो थोड़े अच्छे लोग हैं, जो अफोर्ड कर सके 60-65 हज़ार रुपये एक प्रोडक्ट में देने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, कॉलेज से, स्कूल से अलग अपने स्टूडेंट के। तो मुझे पता चलता है मेरा टारगेट मार्केट क्या है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट को मोल्ड करूंगी। अब जैसे अपर मिडिल क्लास है, सो दे कैन अफोर्ड इंटरनेट फैसिलिटीज, दे कैन अफोर्ड टैबलेट फैसिलिटीज, दे आर वेल एजुकेटेड, दे नो हाउ टू यूज टैबलेट्स एंड ऑल। नेक्स्ट कम्स योर फैक्टर्स। दीज फैक्टर इंक्लूड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, फिलॉसफी क्या है कंपनी की, पर्सनल रिलेटेड फैक्टर्स क्या है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, कंपनीज की पॉलिसीज क्या है, रिसोर्सेज क्या है कंपनी के पास, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर एंड टाइप। दीज ऑल आर द फैक्टर्स व्हिच वी विल कवर इन योर नेक्स्ट लेक्चर, व्हाट इज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स। नेक्स्ट कम्स योर व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। क्यों हम उसको पढ़ना चाहिए, या हमारे को क्यों एक मार्केटर को सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका एनवायरनमेंट क्या है, क्योंकि हमारी सबसे पहले होती है अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी नेशन में जरूरी नहीं है, अगर इंडिया में वो प्रोडक्ट सेचुरेटेड हो चुका है, मतलब उसकी कोई डिमांड नहीं है, तो बट क्या हो गया, अफ्रीका में जाके वो उसके लिए न्यू मार्केट हो सकता है, वो नया प्रोडक्ट हो सकता है। सो अपॉर्चुनिटी वैरीज फ्रॉम नेशन टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंसेज। लाइक हमने टेक करा था, एग्जाम्पल करा था अभी मैगडी का। सो कल्चर मुझे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पता जानने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, टू एंटिसिपेट चेंजेस की चेंजेस आ रहे हैं। पहले टेक्नोलॉजी कुछ और होती थी, पहले लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज होती थी, आज कैपिटल इंटेंसिव। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दैट इज प्रिवेलिंग इन द एनवायरनमेंट, so that I can change myself according to the prevailing technology. To understand the level of competition prevailing in that country. अब मुझे अगर अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना है कि कॉम्पिटिटर कैसा है, तो मुझे उसकी क्या क्या चीजें जाननी होगी, अपने कॉम्पिटिटर को पूरे अच्छे से जानना होगा, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अगर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है तो रीजन क्या है उसका, कॉम्पिटिटर्स की क्या क्या स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर रहा है, रिएक्शन क्या है उसका, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज दिस मार्केट, इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर योर इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। थैंक यू।